Hello everyone, this is the video for class 6 subject biology dated 9th September day Wednesday your first period chapter number 2 the flower इसका रिवीजन चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 द लीफ का रिवीजन हम कर चुके हैं। नाउ इस चैप्टर नंबर 2 द फ्लावर का फर्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड कर चुकी थी एंड टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड द सेकेंड पार्ट। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स हियर वी गो। पिछली वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में डिस्कस किया, कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस करी उनके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करने के लिए। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी डिपेंड करती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अगर हैं, एक है तो वो यूनिसेक्सुअल हो जाते हैं और अगर दोनों हैं तो वो बाइसेक्सुअल हो जाते हैं। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, स्टैमेंस एंड पिस्टल, जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, स्टैमेन भी प्रेजेंट हो एंड पिस्टल भी प्रेजेंट हो। चाइना रोज़, मस्टर्ड, पी, ग्राम, पिट्यूनिया, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल पे बेस आपके जो MCQs आएंगे वो बनेंगे। ठीक है, फिर देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। दे हैव ईदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या तो उसमें स्टेमन होगा, मेल पार्ट होगा, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दैट इज पिस्टल। एग्जाम्पल क्यूकम्बर, पम्पकिन, पपाया, मेज, कोकोनट, ये सब क्या है, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं। ऑलराइट, नाउ सेकेंड कैटेगरी देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल रोल्स, मतलब जो 4 फ्लोरल रोल्स हैं उनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग जो फ्लावर्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। तो क्या हो गए, पहला कंप्लीट फ्लावर्स जिसमें चारों रोल्स प्रेजेंट है, मतलब सेपल्स भी हैं, पेटल्स भी हैं, स्टेमन्स भी हैं, पिस्टल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल चाइना रोज़, पिट्यूनिया, मस्टर्ड, पी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कंप्लीट फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर्स क्या है, विच हैव वन और मोर रोल मिसिंग इन दैम, जिसमें एक या एक से ज़्यादा कोई भी रोल हो सकता है जो एब्सेंट हो, जैसे मलबरी, पपाया, पम्पकिन, इन सब में क्या होते हैं कि कोई ना कोई एक रोल एब्सेंट होता है। तो ये क्या हो गए, आपके इनकम्प्लीट फ्लावर्स हो गए। समथिंग मोर देखिए, plants bearing male flowers in one plant and female flowers in another plant are said to be dioecious, मतलब ऐसे पेड़ जिसमें मेल फ्लावर्स एक प्लांट में होता है और फीमेल फ्लावर्स क्या होते हैं, दूसरे प्लांट में होते हैं, उनको क्या कहते हैं, डायोशियस प्लांट कहते हैं, जैसे पपाया। वेयर एज प्लांट बेयरिंग मेल एंड फीमेल ऑन द सेम प्लांट्स, और अगर सेम पे है, मतलब अगर वो उनमें क्या है, सेम है, तो वो क्या हो जाएंगे, मोनोशियस, जैसे मेज़ है, कोकोनट है, ये क्या है, मोनोशियस है। फ्लावर्स ऑन ट्विग में अकर सिंगली और इन बंचेस, अब फ्लावर हो सकता है कि ग्रुप में हो या सिंगल भी हो सकते हैं। तो अगर फ्लावर किसी ट्विग पे सिंगल है तो उसको सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं, और अगर वो ग्रुप में है, क्लस्टर्स में है, तो उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। द ट्विग होल्डिंग द होल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड पीडंसल, और वो ट्विग, जैसे आपने देखा होगा मालती के फूल कैसे होते हैं, गुच्छों में होते हैं, तो एक टहनी, एक जो पतली सी टहनी है, जिसको पेडिसल कहा जाता है, जो सिंगल फ्लावर होल्ड करती है। ठीक है, सिंगल फ्लावर जिससे अटैच्ड है वो पेडिसल है, और जिससे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स अटैच्ड है वो क्या है, पिडेंसल है। राइट, तो सॉलिटरी, इन्फ्लोरेसेंस, ये सब जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। इन्हीं टर्म्स पे से मिल करके जो MCQs हैं वो बनेंगे एंड आपके एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस क्या है फ्लावर्स के, तो रिप्रोडक्शन, मेन फंक्शन फ्लावर का रिप्रोडक्शन है, ऑर्नामेंटल वैल्यूज़, सोर्सेज ऑफ फूड, रिलीजियस सिग्निफिकेंस। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपको पता है कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फ्लावर्स हैं। दे प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं।
ऑर्नामेंटल वैल्यू का मतलब है कि जो सजावटों के लिए फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है, आर यूज़ फॉर डेकोरेशन एट वेरियस प्लेसेस एंड इन वेरियस वेज। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट तरह से इसको जो है घर सजाने के लिए, मंदिर सजाने के लिए, डिफरेंट फंक्शंस में हम फ्लावर्स को यूज़ करते हैं, और जैसे ज्वेलरी के जैसे भी यूज़ करते हैं खुद को तैयार करने के लिए। तो इन सब में फ्लावर्स की ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। सोर्स ऑफ फूड की जो ओवरी होती है फ्लावर की, वही फ्रूट बनती है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड बनते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या है कि जो फ्रूट पेड़ में आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, वो फ्लावर के थ्रू आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये सोर्स ऑफ फूड हो गया। उसके बाद रिलीजियस सिग्निफिकेंस, मतलब जैसे गॉड को मंदिर सजाने के लिए, या जैसे मज़ारों पर चढ़ाए जाते हैं फूलों की चादर, और गॉड को उसके हार पहनाए जाते हैं जो आइडियल्स होते हैं उनको। तो इसके लिए जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी इसकी अपनी है। तो फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स क्या हो गए, रिप्रोडक्शन, ऑर्नामेंटल वैल्यू, सोर्स ऑफ फ्लावर्स एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अब समथिंग मोर में देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। ये रेफ्लिशिया फ्लावर देखिए यहाँ पे बना हुआ है। द नेक्टर ऑफ द फ्लावर इज़ कलेक्टेड बाई हनी बी टू प्रिपेयर हनी। अब आपको पता है कि जो नेक्टर होता है फ्लावर का, वो हनी बी कलेक्ट करती हैं, और उससे क्या बनता है, शहद बनता है। क्लोव्स आर ड्राइड फ्लोरल बड। जो लौंग हम लोगों के घर में होती है वो क्या है, सूखी हुई फ्लावर की वो कली होती है। दे आर यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड एज अ मेडिसिन। किस लिए यूज़ किया जाता है, खाने में जायके के लिए, खाने को फ्लेवर देने के लिए, और मेडिसिन के जैसे भी लौंग को यूज़ किया जाता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर जो है वो डकवीड है, दैट इज़ वुल्फिया। सबसे छोटा प्लांट क्या है, वुल्फिया, डकवीड, जो कि 0.5 mm इन डायमीटर, बहुत ही छोटा हो गया 0.5 mm। और लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो रेफ्लिशिया है, जो कि 1 मीटर का कम से कम डायमीटर में है, एंड दिस इज़ फाउंड इन इंडोनेशिया। 1 मीटर का मतलब हो गया कि आपके एक हाथ के बराबर या उससे भी थोड़ा बड़ा। तो ये हो गया आपका रेफ्लिशिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन से हैं, और क्लोव्स ड्राइव बर्ड्स होती हैं, नेक्टर्स कौन कलेक्ट करता है। उसके बाद देखिए चेक पॉइंट है, फ्लावर्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल्स। उन फ्लावर्स में जिसमें दोनों रोल्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको बाइसेक्सुअल कहा जाएगा। दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, नोट इट डाउन, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, जस्ट अ रिवीजन पर्पज़ के लिए मैं ये करा रही हूँ। द कलरफुल रोल ऑफ द फ्लावर दैट मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव। तो वो कलरफुल रोल क्या है, सबको पता है, कॉरला, या फिर आप उसको क्या कहते हो, पेटल्स कहते हो। सिंगल यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव रोल और एंड्रोशियम। सिंगल यूनिट क्या है, स्टेमन। स्वेलन टिप ऑफ द पेडिसल, थैलेमस। द फ्लोरल रोल दैट प्रोडक्ट अदर रोल्स इन बड, दैट इज कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स क्या करता है, बड स्टेज में बाकी अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन सारी चीज़ों के बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वो ये फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व करता है। सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड्स, देन सीड जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, फिर डिस्पर्शन, फिर सीड जर्मिनेशन। तो अब इसी सीक्वेंस से हम आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले पॉलिनेशन को समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे कई सारे क्वेश्चंस पुट अप होंगे आपके एग्ज़ाम में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, देखिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है। यहाँ जैसे आप डायग्राम में देखो कि इस फ्लावर का एंथर इसी फ्लावर के किस में चला जाए, ओवरी में चला जाए, या फिर इसी फ्लावर मतलब एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाए। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन है। और अगर एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाता है, दूसरे प्लांट में जाता है, तो वो क्या है, वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते हैं।
पॉलिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। अब जो ये प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन एक एंथर से कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा में जा रहे हैं, उनको कहते हैं पॉलिनेशन। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सीड। और यहीं से क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद सीड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन इज़ ऑफ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। इन सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन अकर्स इन द फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। एक ही पेड़ के अंदर जो एंथर्स इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन है। इट मे टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे, दो तरह से हो सकता है। बाई ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर का एंथर उसी के स्टिग्मा में चला जाए, एक पॉलिनेशन ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, बाई ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसी पेड़ के दो फूलों के बीच में क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, एक का एंथर दूसरे के स्टिग्मा में चला जाए। तो इस दो तरह से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तीसरा देखिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, अकर्स बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम टाइप, मतलब एक ही तरह के प्लांट जो एक स्पीशीज़ होते हैं उनके डिफरेंट पेड़ों के बीच में जो पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट्स। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, जो भी अभी आपने डायग्राम में देखा कि ये एक अलग पेड़ है, ये अलग पेड़ है इस पेड़ से, लेकिन दोनों की स्पीशीज़ दोनों सेम ही है, एक ही तरह के प्लांट है, इन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं एंथर्स। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ऑलराइट, चलिए अब आगे बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब वो चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल है इस एंथर को इधर से उधर ले जाने में, एंथर को क्या करने में कि पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ले जाने में। तो वो हवा, पानी, इंसेक्ट, एनिमल, ये सब क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको पॉलिनेटर्स कहा जाता है या फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या फिर पॉलिनेटर्स। तो जो जैसे वाटर है, एयर है, इंसेक्ट है, एनिमल है, इनसे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, तो इनको पॉलिनेटर्स कहते हैं। दे आर नोन एज पॉलिनेटर्स। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन बाय विंड्स की वे हवा के थ्रू, पानी के थ्रू पॉलिनेशन कैसे हो रहा है और वाटर कैसे एक्ट करता है एज अ पॉलिनेटर। सो द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बाय विंड इज़ कॉल्ड विंड पॉलिनेशन। मतलब हवा के थ्रू जो एंथर्स हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, वो स्टिग्मा में जो जा रहे हैं उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं विंड पॉलिनेशन, जो हवा के थ्रू हो रहा है। अब किन किन प्लांट्स में हवा के थ्रू होता है, इट इज़ गिवन ऑन योर बुक पेज नंबर 20। मेज, पाइन, पाल्म, व्हीट आर पॉलिनेटेड बाय द विंड। तो आपको इसके नाम याद होने चाहिए कि विंड से कौन से प्लांट पॉलिनेट होते हैं। मेज, पाइन, पाल्म, व्हीट एंड व्हीट आर पॉलिनेटेड बाय द विंड। अब आपको जानना है कि जिन प्लांट्स में हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन दीज टर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आपको अंडरलाइन करनी है, याद करनी है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कलरलेस। सबसे पहले जो फ्लावर्स हवा से पॉलिनेट होते हैं वो कलरलेस होते हैं, डल होते हैं, टाइनी होते हैं और उसमें कोई भी खुशबू नहीं होती है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे और बिना खुशबू के होते हैं। देयर पॉलन ग्रेन्स आर कलरलेस। उनके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, उनके पॉलन ग्रेन कलरलेस होते हैं, टाइनी, ड्राई एंड लाइट एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं ताकि
हवा से क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्स होएं तो वो वेस्ट ना हो और जो चांसेस है पॉलिनेशन का वो बढ़ जाए। द स्टिग्मा इज़ लार्ज, और इसका स्टिग्मा कैसा होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, फेदरी होता है, मतलब उसमें छोटे 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 रोए होते हैं ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को क्या करें, रोक लें, पकड़ लें। एंड प्रोड्यूस आउट टू कैच द पॉलन ग्रेन। हेयर इन द फिगर ऑल्सो यू कैन सी कि छोटा सा एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें दिखाया गया है कि कैसे थ्रेड लाइक स्टाइल, जो उसका स्टाइल है उसमें कैसे रोए थ्रेड्स जैसे निकले रहते हैं, जिसके वजह से ताकि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसमें अटैच्ड हो जाएं। तो ये क्या हो गए, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो प्लांट्स हवा से पॉलिनेट होते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए पॉलिनेशन बाय वाटर। अब वाटर से पॉलिनेशन कैसे होता है, व्हेन ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर टेक प्लेस। अब क्या हो रहा है कि जब पॉलन एंथर से स्टिग्मा में जा रहा है, किसके ज़रिए जा रहा है, वाटर के ज़रिए जा रहा है, तो उस प्रोसेस को कहेंगे वाटर पॉलिनेशन। इट अकर्स इन एक्वेटिक प्लांट, तो जो भी प्लांट पानी में होते हैं उनमें ये पॉलिनेशन होता है। अब एग्जाम्पल क्या है, वैलिसिनेरिया। तो आपको एग्जाम्पल का जो नेम है वो याद रखना है कि वैलिसिनेरिया हाइड्रेला में क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। वो क्या होता है कि हो सकता है कि मैं आपको 4 ऑप्शंस दे दूं कि इनमें से वाटर पॉल्यूशन किस में होता है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। सो यू कैन अंडरलाइन द नेम्स ऑफ द प्लांट जिसमें वाटर पॉलिनेशन हो रहा है। अब वाटर पॉलिनेशन होता देखिए कैसे है। In Vallisneria, male and female flowers are born on separate plants and remain under the water। जो मेल पार्ट्स हैं और जो फीमेल पार्ट्स हैं वो अलग अलग प्लांट में ग्रो करते हैं। On maturing, the male flowers get separate from the parent flowers and float on the surface of the water। फिर क्या होता है कि जब ये प्लांट बड़े होते हैं, जो मेल फ्लावर होता है वो टूट के ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर पानी में तैरने लगते हैं। At the same time, female flower rise to the surface of the water and फ्लोट। फिर क्या होता है, उसी वक्त की जो फीमेल प्लांट्स होते हैं वो टूटते नहीं हैं, वो ऊपर की तरफ निकल के आते हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, पानी में फ्लोट करते हैं। व्हेन मेल फ्लावर्स कम इन कांटेक्ट विद द फीमेल फ्लावर्स, पॉलन ग्रेन स्टिक टू द स्टिग्मा। और जब मेल फ्लावर उससे मिलते हैं आके, हेयर इन द डायग्राम इन फिगर 2.3 आप देख सकते हैं कि फीमेल फ्लावर ऊपर की तरफ आ गया और मेल प्लांट ऑलरेडी पानी में ऊपर तैर रहे थे। तो जब वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे पॉलिनेशन उनका हो जाता है, एंथर्स और पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, लाइट होते हैं एंड आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। तो पॉलन ग्रेन्स कैसे हैं, लाइट हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। मेल फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल, और इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके जो मेल फ्लावर्स होते हैं, जो मेन फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, ताकि वो ऊपर पानी में फ्लोट कर सके। टूट के जब वो ऊपर पानी में जाएं तो वो आराम से फ्लोट कर सके। तो जो मेन फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, बहुत छोटे हैं। चलिए अब बात करेंगे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन क्या होता है। मोस्ट फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, जैसे हनी बीज हैं, वैप्स हैं, मंथ हैं, जो परवाने होते हैं, बीज होती हैं, और जो भौवरे होते हैं या जो ऑरेंज कलर की बीज होती है, उन सब के थ्रू क्या होते हैं, ये सारे इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, इन सब के थ्रू पॉलिनेशन होता है। दीज इंसेक्ट विजिट द फ्लावर्स फॉर नेक्टर, ये इंसेक्ट आते हैं नेक्टर पीने के लिए। व्हेन एन इंसेक्ट विजिट द फ्लावर, द पाउडरी पॉलन ग्रेन स्टिक टू इट्स बॉडी। जब भी कोई जैसे इंसेक्ट आके फ्लावर पे बैठता है तो उसकी बॉडी में जो एंथर्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। When the same insect visit another plant, pollen grains are brushed off and deposited on the stigma of that flower। फिर क्या होता है कि वो कीड़ा एक फूल से उड़ करके दूसरे फ्लावर पे जाके बैठता है और वहाँ अपने pollen grains जो उसकी बॉडी में चिपके होते हैं वो झड़ जाते हैं।
ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन बाय इंसेक्ट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। हेयर इन फिगर 2.7 आप देख सकते हैं कि एक मधुमक्खी है जो कि फ्लावर के अंदर बैठी हुई है और वो नेक्टर सक कर रही है। तो इससे क्या होगा कि जो भी पॉलन ग्रेन्स है उसकी बॉडी में स्टिक हो जाएंगे, फिर ये दूसरे फ्लावर में जाएगी, सेम प्रोसेस करेगी, हनी नेक्टर को सक करेगी, तो वहाँ पे क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स गिर जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, अब इसके एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। रोज़, मैरीगोल्ड, सैल्विया, अंडरलाइन कर लीजिए इन वर्ड्स को। नाइट, जैस्मिन, क्राइसैंथियम, डहलिया एंड पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट। तो ये सारे प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं। ऑलराइट, तो हमने ये 3 तरह के पॉलिनेटर्स को डिस्कस किया है, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट, जो कि तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं। और जो फ्लावर्स या प्लांट्स इनके थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके कैरेक्टर्स भी रह गए थे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, ब्राइट कलर, ऑब्वियसली कलर जब अच्छे होंगे उसके तभी इंसेक्ट उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऑरेंज, येलो, एंड ये इनमें खुशबू आती है और ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। और इनके जो पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, ताकि जब इंसेक्ट कोई बैठे तो पॉलन ग्रेन्स उसमें स्टिक हो जाएं। ऑलराइट, तो ये सारे कैरेक्टर्स हो गए। अब इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हमारे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।